तो गाइस कल रात को मेरे मम्मी पापा महाकुंभ से घूम के आए, तो फिर उनसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप मम्मी के लिए, मम्मी आप कहाँ गए, कि मतलब कैसे गए आप लोग? हम महाकुंभ गए थे। वहाँ पे आपकी विश है, आप कैसे जाना चाहते हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट। बट अगर आपका ट्रेन का बुकिंग नहीं है तो आप नहीं जा सकते बाय ट्रेन, बहुत वेटिंग चल रहा है। बाय फ्लाइट से जाना इज़ टू मच कॉस्टली। तो हम लोग कुछ 3-4 फैमिलीज थे, हम लोगों ने प्रेफर करा बाय रोड जाना। बाय रोड जाने में अराउंड जो है 2100 के करीब आपका टोल लगता है एंड 10,000 या 11,000 के अराउंड आपका पेट्रोल या डीजल वटेवर जो भी है वो आपका लगेगा। और एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा है, रोड बहुत अच्छी है, वेरी कन्वीनियंट ड्राइव है, बहुत आराम से स्मूथली आप जा सकते हैं। अराउंड 12 आवर्स आपको पहुंचने में लगेंगे। हम लोग सैटरडे मॉर्निंग 4:30 निकले थे और वहाँ पर हमारा रीचिंग टाइम था 4:45 के अराउंड हम पहुँच गए थे। कहाँ रहे? आप लोग कहाँ रहे थे, ये क्वेश्चन है पापा के लिए। कहाँ रहे थे बेटा? हम लोगों ने एक रिजॉर्ट बुक करा था एयरबीएनबी से, है ना। उसकी कॉस्टिंग थी अराउंड, उसमें 2 टाइप के रूम थे, डीलक्स रूम और सुपर डीलक्स। तो सुपर डीलक्स हमें 11,000 का पड़ा था और डीलक्स रूम में 10,000 का पड़ा था। उसमें हमारा खाना ब्रेकफास्ट सब इंक्लूड था। लेकिन वो हमारा जो होटल था वो घाट से करीब 6 to 7 किलोमीटर, हाँ 8-1 किलोमीटर दूर था। तो जो हम लोग सजेस्ट करेंगे, आप लोग अगर टेंट सिटी मिलती है, टेंट सिटी में अवेलेबिलिटी होती है तो आप वहाँ रहें। जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, मैंने उसके कुछ लिंक्स दे दूँगा जहाँ पर आप टेंट सिटी बुक करवा सकते हैं। अवेलेबिलिटी बहुत कम है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ होटल्स हैं जो घाट के पास हैं। वहाँ पर अब 10 घाट बने हुए हैं और घाट भी 10 किलोमीटर लंबा है। तो घाट के पास आप लोग होटल्स देख सकते हैं। एक यूपी स्टेट टूरिज़्म की वेबसाइट है, उस पर भी आप होटल्स देख सकते हैं। बहुत ही कन्वीनियंटली आपको मिल जाते हैं। अभी डेट्स के ऊपर है, आपकी बुकिंग किस डेट्स में है, हो सकता है वो बुक हो जाए, लेकिन अच्छे रेट्स अच्छे होटल्स पर अवेलेबल हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर आपको रहना है तो आप वहीं पर उसके आसपास ही रहें, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग होटल्स में रहे थे ना, तो वहाँ जाने के लिए, क्योंकि 2 बार आप जाते हैं, एक बार आप घाट घूमने जाएंगे और जो अखाड़े हैं उसमें जाएंगे, चलना बहुत पड़ता है, क्योंकि ऑटो जो ई रिक्शा है वो एक जगह तक आपको ले जाएंगे, उसके बाद बैरिकेडिंग लगी है, वहाँ से आपको पैदल चलना है। तो काफ़ी क्वेश्चन शायद ये भी आएंगे कि कितना पैदल चलना है। तो पैदल आप ये मानिएगा कि जब आप अगर आप अखाड़े वाली जगह, मेले वाली जगह पर घूमने जाएंगे तो आप कम से कम 8-10 किलोमीटर चलेंगे उस दिन, आप ये मानिएगा। लेकिन भीड़ भाड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ धक्का मुक्की हो रही है या बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर मुक्का मुक्की धक्का मुक्की हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में वो बना हुआ है ना। बहुत बड़ा कंपाउंड है जिसमें मेला लगा हुआ है। आप आराम से, काफ़ी डिस्टेंस पे लोग हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत आराम से आप जा सकते हैं। तो बहुत आराम से जा सकते हैं, लेकिन हाँ आपको चलना पड़ेगा। यस, आप मतलब 8-10 किलोमीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो ई रिक्शा वो एक जगह पर जाके रोक देते हैं और फिर आपको अंदर मेले वाले एरिया में पैदल ही जाना है, वहाँ घूमना है, अखाड़े देखने हैं। तो अखाड़े ही सिर्फ 3-4 किलोमीटर में चलते हैं। जो ये बाबा के नागा बाबा, IITN बाबा, जितने भी बाबा हैं सबके अखाड़े आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा चलना फिरना पड़ेगा। इसे जो बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं वो इस बात का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने अभी 2 चीज़ आपको बता दी हैं, कहाँ रहें और जो अंदर का कम्यूट कैसे करना है। तो अगर बेटर होगा कि आप वहीं पर आसपास ही कोई होटल देखें, सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अगर हम खर्चे की बात करें तो वो हमारा कितना खर्चा, वहाँ पे ऑटो वगैरह में खर्चा है, ई रिक्शा में खर्चा होता है, वो काफ़ी बहुत थोड़े रेट्स उन लोगों के हाई हैं, क्योंकि वो थोड़ी डिस्टेंस के लिए 30 to 40 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं और वो फिर हमको लेना ही पड़ता है, हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन है नहीं। और रुचि ने बताया 10-11 हज़ार रुपये डीजल, 2100 रुपये का टोल, गाज़ियाबाद से प्रयागराज का रास्ता है। जो और जब घाट पे हम पहुंच जाते हैं उसके बाद हमें बोट भी करनी होती है। बोट के भी एक फिक्स
चार्जेस नहीं है। हाँ जी गाइस, मैं आपको बता रही थी त्रिवेणी तक जाने के लिए हमें बोट करनी पड़ती है। घाट से हमें बोट लेनी है तभी हम त्रिवेणी तक जा सकते हैं। बोट के चार्जेस हैं पर पर्सन। वैसे गवर्नमेंट रेट्स तो बहुत कम है, 150-100 रुपीज़ है, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो उन लोगों ने हमसे चार्ज किया था पर पर्सन 450-470 के आसपास चार्ज किया था। और फिर जब आप वो बोट लेके त्रिवेणी तक जाते हैं, त्रिवेणी संगम तक, वहाँ पे आपको प्रॉपर स्नान का बना हुआ है घाट। वहाँ पे आप स्नान कीजिए, चेंजिंग रूम भी है, वहाँ पे अच्छे से आप चेंज करके फिर आप उसी बोट से वापस अपने घाट पे आ जाते हैं। और फिर घाट से बाहर निकल के वही आपको फिर 3-4 किलोमीटर पैदल चलना है। वो चल के फिर आपको बाहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है, उसे लेके आप जहाँ भी आप स्टे किया हुआ है आप लोग अपना वापस वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और बोट के लिए हम एक दिन पहले भी बात कर रहे थे, तो जो मैंने बताया यूपी स्टेट टूरिज्म की वेबसाइट है, वहाँ पर एक नंबर अवेलेबल है। उसमें आपको एक बोट मिल जाएगी। मैं उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसकी वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। उस पर अगर आप बात करेंगे, उनका व्हाट्सअप नंबर है, वो आपको कॉल बैक करते हैं तुरंत। जो मेरी बात हुई थी वो तुलिका करके एक मैडम है, उन्होंने हमसे बोला था कि 4-5 हज़ार 4-1 हज़ार रुपये लगेंगे, लेकिन तब हमें वो बहुत ज़्यादा लगे और हमने वो बोट बुक नहीं करी। जबकि अगर वो हम कर देते तो ज़्यादा बेटर होता। और अगर आप जा रहे हैं तो आप वो ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं उनसे बात करके, उसकी भी बुकिंग बहुत फास्ट हो रही है उनको। लेकिन अगर आपके पास 4-5 दिन हैं, 5-7 दिन हैं, तो आप वो कर सकते हैं। 4-5 हज़ार रुपये वो लेते हैं, 3 से 5 हज़ार, उनकी अलग अलग बोट्स हैं। और वो 90 मिनट्स का टूर करवाएंगे सारे घाट का, जो बहुत बेटर है अगर आप वहाँ जाके बोट लेते हैं तो, क्योंकि वहाँ भी 4-5 हज़ार रुपये का एक बोट का रेट चल ही रहा है। ऑल्दो पुलिस वाले सारे लोग वहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इतनी भीड़ है बोट साइड पर। जब आप बोट लेने जाते हैं, लाइन है, क्यूज़ बनी हुई हैं, लेकिन वो लोग भी थोड़े से हेल्पलेस हो जाते हैं। वो यही बोलते हैं कि आपकी जैसे बने आप उनसे बात कर लीजिए। रेट में वो बात नहीं करेंगे, उन्होंने लगाए हुए हैं रेट 100-150 रेट्स है। बट अगर आप ऐसे ऑफ टाइम पर जा रहे हैं, जैसे सुबह सुबह आप पहुंच गए 4 बजे 5 बजे पहुंच गए, तो हो सकता है आपको उस रेट पर मिल जाए। लेकिन अगर आप 6-7 बजे के बाद जा रहे हैं तो फिर आपको रेट थोड़े ज़्यादा ही मिलेंगे। इसलिए आप मैंने काफ़ी वेबसाइट एक्सप्लोर करी थी, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो यूपी स्टेट की टूरिज्म की वेबसाइट है और ऑफिशियल वेबसाइट है। उससे आप बोट की बुकिंग करवा सकते हैं। वो 90 मिनट्स का टूर भी करवाते हैं। और उनके पास दूसरी बोट भी है, जिसमें वो बोट है जिसमें एक जगह बनी रहती है, जिसमें आप वो बोट जाएगी अंदर त्रिवेणी तक, और उसी बोट के अंदर उसका एक पोर्शन सा ओपन हो जाता है और उसमें आप जाके डुबकी मार सकते हैं। तो बोट में ही वो होता है। वो थोड़ी कॉस्टली है, बट आप उनसे बात कर सकते हैं बोट के लिए, राइट। और खाने पीने की काफ़ी सुविधा है। कोई सफाई बहुत है, गवर्नमेंट ने सफाई बहुत रखी हुई है। इतने बड़े मेले में आपको कहीं भी, हम जिस दिन हम लोग गए थे सैटरडे, उस दिन भी हम लोग 7 o'clock से लेकर 11 o'clock तक घूमे थे, 4-5 घंटे पूरे काफ़ी एरिया हमने कवर किया था। हमें कहीं भी एक भी रैपर किसी भी चीज़ का हमको नहीं पड़ा हुआ दिखा। नेक्स्ट डे भी जब हम लोग घाट पे गए हैं, वहाँ पे भी हमें कोई गंदगी नहीं दिखी है। बहुत सफाई रख रही है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट अपने लेवल पे जहाँ तक कर सकती है उससे बेस्ट करके दिखा रही है, बहुत अच्छा कर रही है। जय योगी जय मोदी। खाने पीने के भी रेट ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं है, मतलब 30 रुपए की चाय है, कुल्हड़ में मिलेगी, 50 रुपए की मैगी है। हाँ, तो रीजनेबल नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत भीड़ है तो लोग कुछ भी बोल। और बहुत स्टॉल्स लगी हुई हैं बाहर भी, सिटी में भी। जब आप खाना खाने जाएंगे तो भीड़, मतलब वेटिंग टाइम है, हर रेस्टोरेंट में वेटिंग टाइम है। हम लोग सागर रत्ना में डिनर करने गए थे, तो हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सागर रत्ना का भी। आप अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप सागर रत्ना जा सकते हैं, जो रात को 11:30 बजे बंद होता है। मतलब ये याद आ गया तो हम आपको बता रहे हैं, बीच में, सिटी के बीच में ही पड़ता है वो। और उसकी सर्विस वन ऑफ दी बेस्ट आई हैव एवर सीन इन दी हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्री। मतलब 11:30 बजे भी जितने लोगों का उन्होंने अगर नाम लिख लिया है वेटिंग में, उन सबको वो डिनर देंगे ही देंगे, चाहे इनको कितना भी टाइम लग जाए। 11:30 पे वो एंट्री क्लोज करते हैं, बट 11:30 तक जितनों की एंट्री हो चुकी है उनको सबको डिनर दिया जाता है। बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा स्टाफ है। विद इन हमको थोड़ा वेटिंग का लगा था 20 to 30 मिनट्स, बट फूड इज ऑसम, बहुत अच्छा फूड था।
उसके अलावा अगर आपको कम्यूट का हमने बता दिया, ई रिक्शा चलते हैं घाट। अगर आप सुबह पहुंच जाएं, हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप 5 बजे, जिस दिन आपको डुबकी लेनी है, अगर आपको सुबह लेनी है तो आप 5 बजे पहुंच जाएं। सुबह सुबह 5 बजे घाट खुलते हैं, बोट चलनी स्टार्ट होती हैं, आपको रीज़नेबल रेट्स में बोट मिल जाएगी। एक व्यू मिलेगा आपको, जो सनराइज़ का व्यू होता है। हमने भी कुछ पिक्स लिए थे सनराइज़ में। आपको बर्ड्स मिल जाएंगी, जो साइबेरियन बर्ड्स बोलते हैं, उनका आप दाना भी ले सकते हैं। 20 रुपये का एक पैकेट मिलता है, वो आप बोट पर जब खिलाएंगे तो सारी बर्ड्स आपके पास आ जाएंगी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू होता है। साइबेरियन बर्ड्स इधर उड़ रही हैं, पूरे घाट पर आप देखेंगे लोग ही लोग हैं। 10 किलोमीटर का पूरे घाट का पूरा सर्किल है वो, 10 किलोमीटर का जो बनाया गया है। हर तरफ से सपोर्ट मिलेगा, पुलिस स्टाफ, ईच एंड एवरी कॉर्नर यू विल फाइंड पुलिस स्टाफ, दे आर हेल्पिंग ईच एंड एवरी वन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। मतलब हर 100 मीटर पर आपको पुलिस वाले मिल जाएंगे, पुलिस के CISF के मिल जाएंगे। हेल्प करने के लिए सब कोई तैयार है। लोकल भी आपकी हेल्प करते हैं, कभी आपको कुछ पूछना है खाने के लिए भी नहीं, कुछ भी, किस तरह के भी। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने बता दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विदिन आपको 30-40 रुपीज़ पर हेड में मिलता है। लेकिन जब आप घाट से निकल कर वापस अपने होटल अगर आपने सिटी में लिया है तो आपको जाम का सामना करना पड़ेगा, ये गारंटीड है। क्योंकि पब्लिक बहुत आ रही है, पर डे 1 करोड़ पब्लिक आ रही है। तो भाई प्रशासन भी कहाँ तक संभाल रहा है, बहुत संभाल रहा है, लेकिन एक बार को जाम तो होगा ही, जाम तो आपको फेस करना पड़ेगा। और मेरा कहना यह है, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदू और सच्चे सनातनी हैं तो आपको एक बार महाकुंभ जाना चाहिए। ये आपकी लाइफ में सिर्फ एक बार मौका मिलेगा, इसके बाद आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि तो जाना चाहिए। साल बाद, यस, 144 ईयर्स के बाद ये महाकुंभ आया है, जो 12 कुंभ के बाद यस एक वो पड़ती तो है। सभी हिंदू लोग जाएं महाकुंभ और स्नान करके आए। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा उसके आंसर देंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना हो सकता है इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा, जो भी टूरिज्म में रिलेटेड है। आप एक्सप्लोर करिए। अगर आपके पास कुछ डाउट्स आते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जितने भी सवाल आएंगे उनका जवाब देने के लिए ट्राई करेंगे, जितने भी जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी आपको पूछना तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंदू, जय भारत, जय श्री राम, जय उत्तर प्रदेश, जय योगी जी। और बहुत अच्छा लगा, मतलब वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। प्लीज़ जाइएगा, भीड़ से मत घबराइएगा, पैदल चलने से मत घबराइएगा। आप यंग जनरेशन है, एटलीस्ट आप तो आराम से इजीली एक जा डुबकी सकते लेने के हैं। बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, सारी थकान आपकी मिट जाएगी। हमने मॉर्निंग 6:45 डुबकी ली थी ठंडे पानी में, विंटर में, जबकि हम घर में कभी ठंडे पानी में नहाते भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। सिर्फ एक फर्स्ट लगाने में आपको डर लगेगा, बट उसके बाद इंजॉय होता है और सारी थकान आपकी दूर हो जाती है। तो प्लीज वन टाइम आप लोग जाइए महाकुंभ। अर्जुन को कुछ बोलना है लास्ट में। गाइस लाइक कर दो ना, बहुत कम लाइक कर रहे हो आप लोग। ठीक है गाइस, तो दूसरे वीडियो मिलेंगे। लेकिन ये वीडियो हम लोगों ने जॉइंटली से बनाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। कुछ लोगों ने बोला था कि इन्फॉर्मेशन कैसे जाएं, कहाँ रहें, कितना खर्चा आता है। जब से हम कल से घूम के आए, मेरे पास बहुत मेरे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं कि अभी आप लोग आए हैं तो प्लीज़ बताइए और अपना वीडियो अपलोड कीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए हमने आप लोगों की हेल्प के लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय।